बॉलीवुड और साउथ की मूवीज़ की वजह से कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे देश में मूवी की जो काफ़ी अंडररेटेड रह जाती हैं। इसमें मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा, उनका जस्ट इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा होता है, उनकी व्यूअरशिप काफ़ी बड़ी है। इसलिए जैसे कि बंगाली मूवीज़ कई बार काफ़ी आपको बढ़िया मिलेंगी, कई बार पुरानी ज़माने की बंगाली मूवीज़ भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। इसके अलावा एक और है जगह मराठी मूवीज़ और आई थिंक गुजराती प्लेस के बारे में भी मैंने सुना है। मैंने पर्सनली कभी गुजराती प्ले देखा नहीं है, लेकिन मैंने गुजराती प्लेस के बारे में सुना है कि बड़े अच्छे होते हैं। मराठी मूवीज़ बहुत बड़ी हैं। अगर रीसेंट एक बहुत बढ़िया उस तरीके की मूवीज़ की बात की जाए तो तुम्बड एक बहुत अच्छी मूवी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो मराठी मूवीज़ में एक इंटरेस्ट उस तरीके के वर्क को देख के बन जाता है। एक मूवी का ट्रेलर है, मुझे ठीक से उसका नाम भी प्रोनाउंस करने नहीं आता, लेकिन देखते हैं। ट्रेलर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे। आता थाम्बाचा नाय नाय NAAY। सॉरी, गलती हो जाएगी। गलती हो गई होगी प्रोनाउंस करने में। तो इस जगह मैं गया हूँ, मरीन ड्राइव। आई थिंक मरीन ड्राइव ही है, ये एयर इंडिया की बिल्डिंग है। सखाराम मंचकर, मारुती कदम. हे बघा काय झालं काय शिरूरकर साहेबांनी इरिटेट केलं सगळ्यांना. काय इरिटेट म्हणजे निर्मूलन म्हणजे पूर्णपणे काढून टाकणे. मी उदय कुमार शिरूरकर, सहायक महापालिका आयुक्त. अच्छा, इन ये वाले जो एक्टर हैं इनको मैंने आई थिंक गंगा जल या किसी मूवी में देखा था। तो ये थिएटर एक्टर्स होते हैं, प्रॉपर बढ़िया एक्टिंग करने वाले लोग, जो कि काफ़ी मूवीज में मिल एक जाते हैं। मोठा प्रॉब्लेम माझ्या लक्षात आलाय. कदाचित काही लोक नाराज होतील. सखाराम मंचेकर 35 वर्ष BMC ते हळूहळू मला कामावरून साहेबांसमोर फिरेल पितो गेल्या बघा. मारुती कदम नोकरी काढताना सुद्धा फॉर्म भरून घेतोय. जयसी कांबळे. हे माझं नाव कसं आलं निश्चित. एक तर ह्याचं एक पाय तुटलेला. सारखं माझ्या पाय काय ते का तुम्ही अप्सरा जाधव. अप्सरा अप्सरा नाव ऐकलं नाही का कधी? नाही ऐकलं. ओह भाई, इस एक्टर को देखो भाई। इनको कोई या तो आई गेस जस्ट टाइम निकल गया है उस वजह से, या कोई आई डोंट नो कोई मेडिकल कंडीशन से। ये काफ़ी भरे हिष्ट पुष्ट शरीर वाले इंसान होते थे, बिल्कुल ही काया ही चेंज हो गई, बिल्कुल ही फेस वगैरह सब चेंज हो गया। बिल्कुल बंदा ऐसा लग रहा है कि सूख गया हो। आई मीन, टू यूज़ अ क्रॉस लैंग्वेज। ओके, अभी तक जो समझ आ रहा है, कुछ सरकारी लोगों की नौकरी जा रही है, जो कि थोड़ा सा कॉमेडी साइड पे जा रही है बात। और ये एक्टर भी मैंने आई थिंक किसी मूवी में देखा है ना। पण कधी पाहिली नव्हती अप्सरा. आज संध्याकाळपासून तुम्ही सगळ्यांनी पाठशाळेत जायचंय आणि या वर्षी 10वी पास करायची. ओके ओके ओके। 10th पास जो नहीं है उनको निकाल रहे हैं जॉब से, क्योंकि ये एक शायद लॉ आया था। मी निलेश माळी, तुमचा नवीन शिक्षक. चला सुरू करूया. कोणी दांड्या मारायच्या नाही, आणि मारल्या तर मी खरंच कामावरून काढून टाकेन. अरे मी बार मध्ये पण शुक्रवार रविवारी 2 दिवस नवरा स्वयंपाक करायला लागलाय. कशाला जाते शाळेत शिकायला? मी काय वय आहे का तुझं? टेन्शन मिटेल. माळी सर, या मिस सीमा माझी मैत्रीण. आपण एकमेकांना आवडतो. घरचे लग्न पण लावून देतील. पुढे राहायला डोक्यावर छत तर लागेल ना. तुमच्याकडे स्वतःला राहायला जागा नाही, पण विद्यार्थ्यांच्या मनात तुमच्यासाठी केवढी जागा आहे. ये भी काफी फेमस एक्टर, काफी शाळेत फेमस जाता? एक्टर। अजून तुला एक गंमत सांगू. गणित मॅथ सगळं सोपं असतं रे. हे लोक उगाच घाबरवतात आपल्याला. तर मी खूप घाबरलो सर. मी कायद्यात परीक्षा परत नापास झालो तर मला असतील, माझी फॅमिलीला पण असतील यार, सर. इस बंदे को मैंने किसी मूवी में देखा, याद नहीं आ रहा। तुम्ही या लोकांनाच का निवडलो शाळेसाठी? उद्या शिकले तरी काहीतरी मोठं काम करतील. त्यांचा टॅलेंट वाया जाऊ देता कामा नये. तुम्हाला त्यांना फक्त शाळा शिकवायची नाहीये, तुम्हाला त्यांना स्वप्न बघायला शिकवायची. आग पेटवा सर, आग पेटवा. कष्टाने इथपर्यंत आलोय आपण. तर थांबायचं नाही. आता थांबायचं, आता थांबायचं.
ओके, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं हमेशा इस बात पे शिकायत करता हूँ कि बड़ा हाई बैकग्राउंड म्यूजिक है, हाई बैकग्राउंड म्यूजिक है। मैं ये देख रहा था कि इन्होंने हल्के से शुरू किया बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर थोड़ा सा स्लो रखा, और जैसे जैसे वो मोमेंट बन रहा था ना, वैसे वैसे वो म्यूजिक को ऊपर ले जा रहे थे। बैकग्राउंड में जो सॉन्ग चल रहा था मराठी में, थांबाच नाय, आई थिंक, या आता थांबाच नाय, जो इसका मूवी का नाय, आई थिंक नाय है सही, या सो मूवी का भी नाम वही है, गाना भी वही है, लाइक आई गेस वी विल नॉट स्टॉप और समथिंग, या हम रुकेंगे नहीं, कुछ इस तरीके से मतलब बनेगा। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट की आई 10-15 साल पहले कोई आई थी पॉलिसी की गवर्नमेंट जॉब में जो भी लोग हैं वो टेंथ पास से मिनिमम कम को नहीं ले सकते। और उससे पहले शायद ये नहीं था रूल, तो जो 10वीं कोई पास नहीं है, मतलब क्रूड जॉब्स के लिए, जैसे चपरासी वगैरह की जॉब्स के लिए या ड्राइवर वगैरह की जॉब्स के लिए ले लिया करते होंगे उस टाइम पे, जो इंटरप्रिटेशन जो मिल रही है उस हिसाब से। तो उसके ऊपर बेसिकली स्टोरी है कि मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके एम्प्लॉयज़ हैं, और बेसिकली ये जो ऑफिसर हैं ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक तरीके का सबैटिकल दे दो। आई डोंट नो, ये मुझे समझ नहीं आया कि उन सबैटिकल था या क्या था। तो उनको मतलब 10वीं क्लास में पढ़ के पास करेंगे, और उससे रिलेटेड बेसिकली स्टोरी है। और ऑफ कोर्स जो लोग उम्र के उस वाले हिस्से में है जहाँ उन्होंने पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि जब आप पढ़ाई से निकल जाते हो तो वापस पढ़ाई में आना एक लंबे टाइम के लिए, जब आप एक लंबे टाइम के लिए पढ़ाई से निकल जाते हो तो फिर वापस उससे पढ़ाई में आना, एग्ज़ाम देना, उसकी जो एनजाइटी वगैरह, हर किसी को तो नहीं होती लेकिन काफ़ी लोग होते हैं जो एग्ज़ाम की एनजाइटी भी होती है जिनके अंदर, स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने 10वीं भी पास नहीं करी, तो उनके लिए क्या सिचुएशन बनेगी। और जो टीचर है जिसको बच्चों को पढ़ाना लोग सोचते हैं मुश्किल है, लेकिन बड़े लोगों को पढ़ाना शायद अपनी तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आता हो, तो वो है उस तरीके का फ़नी है, फ़नी बट ऑल्सो थोड़ी सी पर्सनल लेवल की, आम इंसान के लेवल की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स से उभरने वाली इस टाइप की मूवी है। और मैं ये चीज़ देख रहा था, सारे एक्टर बढ़िया एक्टर हैं, मतलब कोई भी जो सुपर कास्ट होती है, सुपर स्टार कास्ट होती है, जिसमें जो एक्टर होता है वो बेसिकली अपने आप को ही फिल्म में प्ले कर रहा होता है। तो वैसा कुछ नहीं था, लाइक मूवी देख के, ट्रेलर देख के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये लोग यही कैरेक्टर्स हैं जो ये हैं, बट काफ़ी सारे कैरेक्टर ऐसे लगे मुझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो ऑफिसर का कैरेक्टर है, जिनको मैंने दूसरी फिल्म्स में, जैसे कि मुझे याद है कि मैंने इनको एक फिल्म में देखा था, अपहरण एक मूवी थी जो कि बिहार में जो अपहरण होते थे 90s के दिनों में, उसके ऊपर बनी थी, अजय देवगन की फिल्म थी। तो ये आई थिंक उसमें एक नेता बने थे उस मूवी के अंदर, और भी कई फिल्मों में शायद मैंने इन्हें देखा है। तो एक सिंपल एक आई थिंक मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये स्टोरी, क्योंकि यस ये हुआ था, मुझे भी याद है, तो शायद ये कुछ लोग होंगे जिनकी ये सिचुएशन बनी होगी इन ऑफिसर के साथ। तो और थोड़ी सी मोटिवेटिंग है कि भाई अगर तुम जिस चीज़ के लिए तुम सपना देख सकते हो तो तुम उसे अचीव भी कर सकते हो। विचार बनाना, किसी चीज़ का सपना देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बड़ी बात है। तो एक तरीके का ये मोटिवेशन भी है इस फिल्म में। और आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक एक तरीके से अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि बॉलीवुड किसी ना किसी रूप में, लाइक एक पतन, जो हिंदी का वर्ड नहीं होता कि पतन जिसे कहते हैं, आई डोंट नो उसके लिए क्या और वर्ड हो सकता है, डिक्लाइन का शिकार है, पतन का शिकार है। और आई थिंक उसकी वजह ये है कि कोई वो लोग हर मूवी शायद ये सोच के बनाते हैं कि इसमें से पैसे कितने बन जाएंगे, इसमें से फुद्दू कैसे काट ले जनता का। सेम चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी हॉलीवुड में भी दिख जाएगी, एक सर्टेन आइडियोलॉजी को कैसे ठूंसे लोगों के गले के अंदर। सारी फिल्में CGI हैं, सारी फिल्में सुपर हीरो वाली हैं। तो ये दोनों ही जगह पे थोड़ी सी कॉमन है। उसके अलावा जो ये छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें थोड़ी सी फिर भी लाइक इस तरीके की मीनिंगफुल स्टोरीज बनती हैं जिन्हें आप देखते हो, आपकी शाम अच्छी निकलती है। एक बढ़िया स्टोरी आपने देखी, अच्छा फील करते हो देखने के बाद, ठीक है, आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी मिल जाता है, कुछ सीखने को भी मिल जाता है, और ये कोई
पागलपंती वाला फ़ैन वाला भी वाला कोई सीन नहीं है। मतलब इस फिल्म को देख के आप इसमें से किसी एक्टर के बहुत बड़े फ़ैन नहीं बनने वाले है ना, आप अपने कपड़े नहीं फाड़ दोगे या सीटियाँ जो लोग मार रहे होते हैं वो नहीं करोगे। तो आई थिंक ये वाला जो एस्पेक्ट है ना, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बॉलीवुड से थोड़ा थोड़ा गायब होता दिख रहा है, जो कि पहले था। पहले भेजा फ्राई जैसी मूवीज आती थी, एक मूवी और थी भेजा फ्राई में जो एक्टर हैं जिसके घर पे वो विनय पाठक जाते हैं, उनकी मूवी, वो अमेरिका से आते हैं, उनको अपनी हवेली बेचनी होती है, वो बहुत गरीब होते हैं, अमेरिका में कर्जे पे चढ़े होते हैं उनके ऊपर। और वहाँ पे एक गांव में एक कैरेक्टर होता है जिसको अमेरिका जाना होता है। वो उस तरीके की मूवीज़, अभय देओल की काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ आती थी सस्ती सस्ती बजट की। उस तरह की मूवीज़ ऑलमोस्ट लाइक सूखता जा रहा है बॉलीवुड उस तरीके की मूवीज़ से। तो होपफुली ऐसा कुछ हमें बॉलीवुड में भी अच्छी देखने को मिले,